जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू आईटी स्पार्क एकेडमी। मैं पूर्णिमा। चलिए, आज आप और हम एक ऑनलाइन सेशन करते हैं अबाउट द टॉपिक डेटा एनालिसिस। हर जगह पूरे इंटरनेट पर एक टर्म वायरल हो रही है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स। क्या है ये डेटा एनालिसिस? क्यों बोला जाता है डेटा एनालिसिस करने वाले को डेटा एनालिस्ट? क्यों हर फील्ड में एक एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है? चलिए, आज आप और हम इस ऑनलाइन सेशन में आसान भाषा में समझेंगे अबाउट डेटा एनालिसिस। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिंपल भाषा में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑनलाइन लेक्चर में भाई हम आज करेंगे क्या क्या। आप और हम मिलकर समझेंगे अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ डेटा एनालिसिस, जिसमें हम समझेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। क्या मेथड्स एंड टूल्स यूज होते हैं डेटा एनालिसिस करने में, क्या एप्लीकेशंस पे यूज होते हैं। देखिए भाई, आजकल सब चीज ऑटोमेट है, सब चीज एप्लीकेशन के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। एंड ऑफ कोर्स यस, डेटा एनालिसिस इज आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय द एप्लीकेशंस। इन दिस ऑनलाइन सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक एप्लीकेशन व्हिच एग्जीक्यूट द डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट, ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। मैं आपसे डेफिनेटली कोई क्वेश्चंस करूंगी जिसके आंसर्स आप देंगे, जो बहुत ही आसान होंगे, जो आपके रेगुलर डेली लाइफ में आप डेफिनेटली यूज करते होंगे। चलिए आगे पता चलेगा। सबसे पहले समझते हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। क्या होता है डेटा एनालिसिस? व्हाट डज इट मीन? बाइफरकेट करते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला है कि भाई मुझे एक स्टूडेंट का पूरा रॉ डेटा चाहिए, तो वो एक अनफिल्टर्ड डेटा होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होगी, कुछ जो हमारे यूज की होगी, कुछ जो यूज की नहीं होगी, विच इज रॉ इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज एनालिसिस? पर्टिकुलर किसी भी चीज को देखना, उसको समझना, और देखने और समझने के बाद उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन लेना। आसान भाषा में डेटा एनालिसिस क्या हुआ? किसी भी इंफॉर्मेशन को देखकर, समझकर और उसके ग्राउंड पैरामीटर को जज करने के बाद हम क्या लेते हैं? एक डिसीजन, जो बहुत ही एविडेंट होता है। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है डेटा एनालिसिस। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कैफे है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये फेस्टिव सीजन आ गया है, मुझे किस पर्टिकुलर मेरे प्रोडक्ट पर ऑफर लॉन्च करना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप आपके पास्ट 3 मंथ्स की सेल्स को देखेंगे। आप उस सेल्स से ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा फूड प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेल हुआ है और किस टाइमिंग पे हुआ है, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। फिर उस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके पास एक रिजल्ट जनरेट होकर आएगा कि अब आपको जो ऑफर लॉन्च करना है वो पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट पे करना है, विच इज वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर ग्रोथ। सो डेटा एनालिसिस हमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू एक एविडेंट डिसीजन लेने के लिए प्रिपेयर करता है। ओके, डेटा एनालिटिक्स मीन्स a systematic computational analysis of data to identify meaningful patterns. अब डेटा एनालिसिस की नीड ही क्यों है? क्यों करना है डेटा एनालिसिस हमें? डेटा एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत एविडेंट हो। डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जिनके ग्राउंड्स पे आपका जो रिजल्ट है वो 100% फॉर श्योर है। देखिए, अप्रोक्सीमेशन ऑफ कोर्स सभी में होता है। 100% आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, तो 100% तो किसी भी चीज में नहीं होता है। हम भी एग्जाम में 100% प्रिपरेशन करते हैं, 100% कॉन्फिडेंट होते हैं, पर क्या 100% रिजल्ट आता है? कभी भी 99.9 भी आ जाता है, बट समहाउ 100% रेयर होता है कि जब आता हो। यस ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस, लेकिन जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो उन ग्राउंड्स पे आपका जो रिजल्ट होता है इट इज वेरी क्लोज टू 100%, जो बहुत एविडेंट होता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। अंडरस्टूड? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा? कितने टाइप्स के डेटा होते हैं? डेटा मेजरली ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नाम से ही समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज डेटा। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल। एक्सेल में जब हम कोई भी डेटा अरेंज करते हैं वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अरेंज होता है।
ओके इसका एक अनदर एग्जांपल भी अगर आप देखना चाहेंगे तो वो स्लाइड में मेंशन है, विच इज बैंकिंग ट्रांजैक्शन लॉग्स एंड ऑफ कोर्स सीआरएम सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मींस यूट्यूब का डेटा, text documents, videos, audios, which is not structured, which is not arranged, is known as unstructured data. Qualitative data and quantitative data. As the name implies, qualitative data means numeric data. And qualitative data, sorry, qualitative data means behavioral data. And quantitative data means numerical data. देखिए, क्वालिटेटिव डेटा जनरली आप ऐसे डेटा को कहेंगे जो आप किसी के बिहेवियर या ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर के ओपिनियंस, फीडबैक्स, दीज ऑल आर केम अंडर क्वालिटेटिव डेटा। एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा मींस जो आप न्यूमेरिकल ग्राउंड्स पे जजमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स काउंट करना, फॉर एग्जांपल सर्वे की रेटिंग्स देखना, दीज ऑल आर केम अंडर क्वांटिटेटिव डेटा। Key types of data analysis, the majorly important topic in data analysis. कितने टाइप के डेटा एनालिसिस होता है? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस? डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था? फॉर एग्जाम्पल जब हमने अभी बात करी कि अगर हमें कैफे का ऑफर लॉन्च करना है तो हमें 3 महीने की सेल्स को स्टडी करना होगा। सो वी आर स्टडिंग द पास्ट 3 months सेल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंड। इफ वी वांट टू नो कि क्यों हमारी सेल्स कंटिन्यूअसली डिग्रेड हो रही है, तो इसे भी टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। क्या क्वालिटी ठीक नहीं है? क्या डिमांड खत्म हो चुकी है? इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे आपको आपकी सेल्स डिग्रेडेशन को एनालिसिस करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक डायग्नोस करता है कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या हुई है, वो चेक करता है, वो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स कराता है। सो व्हाट इज इट? इट इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। थर्ड वन इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। What might happen in the future? फ्यूचर में क्या होगा? हम क्या बनेंगे? क्या हम पास होंगे? क्या हमें ये आएगा? क्या हमारी जॉब लगेगी? These all are the questions arises when we are talking about the predictive analysis. हमें प्रोडिक्शन करना होगा, क्या हमारा बिजनेस इस समय प्रोजेक्शंस को फॉलो कर पाएगा? प्रीवियसली हमने 50 लाख का सेल करा, क्या इस ईयर हम 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे? These all are came under predictive analysis. Next one is prescriptive analysis. What is prescriptive? Recommends action to take. आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या स्टेप्स लेना है towards your objective, towards after the description, after the diagnostic, after the prescription. आपको क्या एनालिसिस करना है, which is came under prescriptive analysis. डेटा एनालिटिक्स की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले डेटा का कलेक्शन करना। आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी चीज के लिए एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चीजें उस ऑब्जेक्टिव से रिलेट करती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस इज डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट, डेटा क्लीनिंग। भाई डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया और बहुत सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया है। माइट भी पॉसिबल है कि इसमें से सिर्फ 30% डेटा ही हमारे काम का है और बाकी का 70% काम का नहीं है। तो जो 70% काम का नहीं है, उस डेटा को फिल्टर करना, उस डेटा को हमारे इंफॉर्मेटिव डेटा से अलग करना इज नोन एज डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। जनरली जितने भी डेटा एनालिस्ट है, उन्हें सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो क्लीनिंग में लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जितना प्रॉपर आपका डेटा क्लीनिंग होगा, उतना स्पेसिफिक आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब डेटा के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करना। डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस ट्रेंड में चल रहा है, उस ट्रेंड को स्टडी करना कहलाता है डेटा एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, अगेन विजुअलाइजेशन।
डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा क्लीन कर लिया, फिल्टर कर लिया, एक्सप्लोर भी कर लिया। अब उसके बाद उस डेटा को एक सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना, विजुअलाइज करना इज नोन एज विजुअलाइजेशन। रिप्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना डेटा के बारे में। नेक्स्ट, मॉडलिंग। व्हाट इज मॉडलिंग? किस टाइप के एल्गोरिथम्स आप यूज करेंगे ऑन योर डेटा टू रीच एट योर ऑब्जेक्टिव is known as modeling. Next, again, your data is collected, your data is cleaned, filtered, you explore the patterns, then you apply the visualization, you apply the algorithm. Now what? Now you are going to create the report for the final submission. This is the final step in data analysis process. अब डेटा एनालिसिस करेंगे कैसे? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जितने भी है सब टूल्स अवेलेबल है। अगर हमें कुछ फाइंड करना है तो भाई चैट जीपीटी दे दिया हमें, अगर हमें डिजाइनिंग करना है तो कैनवा दे दिया हमें। तो डेटा एनालिसिस करना है तो फिर क्या टूल्स अवेलेबल? ऑफ कोर्स द वेरी बेसिक टूल फॉर डेटा एनालिसिस इज एक्सेल। एक्सेल इज द डेटा एनालिसिस फॉर द बिगिनर्स। ऑलराइट, SQL is a second tool which is used when you analyze about the database. जब आप डेटाबेस के बारे में कंसिडरेशन लेते हैं, देन यू हैव टू यूज द SQL एज योर एनालिटिक टूल। नेक्स्ट, द वेरी मोस्ट डिमांडेड एंड द न्यू इन ट्रेंड, Tableau. Tableau is a tool that converts complex data into the interactive dashboards. For example, SAP. SAP is one of the form of Tableau. More essential analytical tool क्या हो सकता है? Power BI, which is what? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जो आपके पूरे एनालिसिस को एक बहुत ही सुंदर डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देता है। आपकी कितने लोगों ने आपकी सेल्स को अप्रिशिएट करा है, आपकी सेल्स डिग्रेड क्यों हुई है, क्या आपके कस्टमर रेटिंग्स हैं, नेक्स्ट अपकमिंग डिमांड्स क्या हो सकती है, ये सब आपको एक सिंगल स्क्रीन पे मिलेगा, विच इज कॉल्ड पावर बीआई। पावर बीआई इज नथिंग बट अ माइक्रोसॉफ्ट टूल विच इज यूज्ड फॉर द डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस कहां पर और कैसे यूज होता है? सबसे पहले डेटा एनालिसिस अगर हम बात करें तो रिटेल और ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं कि रिटेल और ई कॉमर्स में डेटा एनालिसिस कैसे यूज होता है। सपोज आप अमेजन से परचेसिंग करते हैं, करेक्ट। अब जब आपने अमेजन से जो परचेसिंग की है, अमेजन आपको रिकमेंडेशन थ्रो करता है। जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसी तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट्स आपकी आंखों के सामने स्प्लैश कर देता है। सो ये मैजिक है या क्या? उसे कैसे पता कि आपको इसी तरीके के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है? दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। उसने आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग को एक तरीके से एनालाइज करा और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके सामने शोकेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अगर आपने एक मूवी देखी है एडवेंचरस मूवी, तो आपको बार बार एडवेंचरस मूवी के ही रिकमेंडेशंस आएंगे उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप एक मूवी उस तरीके की देख चुके हैं। तो समहाउ दे वर एनालाइज्ड कि आपकी लाइकिंग इसी तरीके की मूवी की है, करेक्ट। नेक्स्ट, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जनरली जो डेटा एनालिसिस यूज होता है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक रिस्क रेलिवेंट तरीके से यूज होता है। एक पेशेंट को डायग्नोस करना इज रियली अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। सो हेल्थ केयर में डेटा एनालिसिस बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशनली यूज होता है ताकि किसी भी तरीके का रिस्क नहीं हो। नेक्स्ट, फाइनेंस। ऑफ कोर्स फाइनेंस तो सबसे मेजर फील्ड है फॉर डेटा एनालिसिस। आपने सुना होगा जब हम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो एक रिपोर्ट तैयार होती है विच इज कॉल्ड सीएमए डेटा रिपोर्ट। सीएमए डेटा रिपोर्ट हमेशा यही देखती है कि अभी आप क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप क्या कर सकते हैं। अगेन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ऑलराइट, अब डेटा एनालिसिस तो समझ लिया, डेटा एनालिसिस के टाइप्स भी पढ़ लिए, डेटा एनालिसिस के यूज केसेस भी पढ़ लिए। बट ये डेटा एनालिसिस अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? करियर पाथ इन डेटा एनालिटिक्स, आप एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हैं। बस ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थरली अबाउट द डेटा एनालिसिस, यू हैव टू लर्न बेसिक्स टू प्रो। जिस दिन आपका बेसिक्स टू प्रो डेटा एनालिसिस को लेकर कंप्लीट हो जाता है, देन आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, लोग आपको सर्च करेंगे। चलिए, एक मिनी एक्टिविटी है, प्लीज नोटेड इट डाउन। आपको 5 डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचना है जो आपने आज देखे हैं।
उन सभी एडवर्टाइजमेंट्स को आप एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसईओ, एसएमएम, ईमेल मार्केटिंग एंड एनालाइज बेस्ड टारगेटिंग। कमेंट में बताइएगा जरूर कि इसके आंसर्स क्या होंगे। की टेकअवेज एक थरली रिवीजन ट्रैक ले लेते हैं। ओके, डेटा एनालिटिक्स ट्रांसफॉर्म रॉ इंफॉर्मेशन इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स। Two types of data analytics are present. Majorly two types of data are present: structured and non-structured, unstructured, qualitative and quantitative. Various tools are present for data analysis like Excel, like SQL, like Tableau, and one of the most important, that is Power BI. And next, data analyst आपको career opportunities में क्या क्या ऑफर करता है। अब नेक्स्ट स्टेप्स इन लर्निंग में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लोर करेंगे अबाउट द मास्टर्स, द फंडामेंटल्स, टेक्निकल स्किल्स कैसे डेवलप होती है डेटा एनालिसिस में, एंड ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। So connect with IT Spark Academy. Thank you for watching. We hope you have a clear idea about the data analytics. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, comment through our messaging questions, subscribe to our channel for more insights and share it with your friends. Thank you so